प्यारे बच्चों, आज हम 7वां चैप्टर करेंगे कक्षा 10 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से आप भली भांति परिचित हो। कक्षा 9th में हमने निर्देशांक ज्यामिति में बहुत कुछ पढ़ा था कि किस प्रकार से हमारे पास एक खड़ी रेखा होती है और उसी को एक पड़ी रेखा 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जो ये हमारी पड़ी रेखा होती है इसे क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, और ये परपेंडिकुलर रेखा होती है इसे वाई एक्स, और इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। जहां ये दोनों बिंदु आपस में काटते हैं इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु। प्यारे बच्चों, जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट को दर्शाते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास, तो बिंदु हमारे पास ए एक्स कोमा वाई के रूप में होता है, जहां एक्स निर्देशांक होता है भुज को दर्शाने के लिए, जो कि एक्स अक्ष का मान होता है। यानी एक्स अक्ष के ऊपर जो भी मान होंगे उन मानों को भुज कहा जाता है, और जो वाई अक्ष पर होंगे उन मानों को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो वाई अक्ष होती है उसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति है इसका प्रयोग हमने पहले भी किया है, क्योंकि हमने ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बीजगणितीय व्यंजक को आप जानते होंगे भली भांति। ये है द्विघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्रबल्य कहते हैं। प्रबल्य का जो ये आकार होता है ये हमें निर्देशांक ज्यामिति से ही मिला है, और इसको भी आप भली भांति जानते होंगे। ए एक्स प्लस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपको कुछ देखा देखा लगता होगा। ये हमारा तीसरे चैप्टर की इक्वेशन 1 है, जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को यानी कि सरल रेखा को दर्शाती है। अगर हम दूसरी और लाइन इसके साथ जोड़ देते हैं, समीकरण 2 वाली, तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं, वो हमें 3 मिलते हैं। या तो ये प्रतिच्छेदक होंगी, ये समांतर होगी, ये संपाती होंगी। ये 3 होते हैं। इस गणित को समझने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं जो किसी प्लेन को काटते हैं तो उसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग हमारे पास पहला चतुर्थांश होता है जिसके अंदर दोनों प्लस के होते हैं। दूसरा होता है दूसरा चतुर्थांश जिसमें एक्स का मान यानी एक्स अक्ष का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये प्लस का। अगर आप ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला प्लस का पार्ट है वाई अक्ष का, और ये नीचे वाला जहां इकट्ठे होते हैं जिस पोर्शन में, उसमें एक्स के नेगेटिव आएंगे, वाई के पॉजिटिव आएंगे, तो ये नेगेटिव। यहाँ एक्स के भी नेगेटिव हैं और वाई के भी नेगेटिव हैं, इसलिए दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ वाई के नेगेटिव हैं और एक्स वाले पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जो ये चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको करने के लिए हम जिन फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे उनमें आता है पहला दूरी सूत्र, दूसरा आएगा अनुपात वाला, और बाकी आपके सिलेबस से कुछ कटा हुआ है। हम इस वीडियो में दूरी सूत्र का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, ये सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता है ये जो पोजीशन है ये क्या है,
ये पोजीशन मूल बिंदु है। यहां बढ़ेंगे तो ये सभी प्लस की साइड जाएंगे, यहां बढ़ेंगे तो ये सभी प्लस की साइड जाएंगे वाई अक्ष पर, ये एक्स अक्ष के नेगेटिव साइड जाएंगे। एक्स नेगेटिव को मैं एक्स डैश से डिनोट करता हूं और वाई नेगेटिव को वाई डैश से। यहां से जो नीचे वाला पोर्शन है ये नेगेटिव है और जो लेफ्ट साइड वाला है वो नेगेटिव है। यहां से ऊपर वाला पोर्शन वो पॉजिटिव वाई एक्स है और राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव एक्स है। अब प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास एक्स अक्ष पर हमें कोई बिंदु लेना है, मान लीजिए हम ये 6 लेते हैं, 6 बिंदु लिया, तो इसको निर्देशांक के रूप में दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा। मान लीजिए ए बिंदु है, यहां x का तो मान क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है, परंतु y का मान क्या करना पड़ेगा। ये रेखाएं जो आपस में काटती हैं, इसी रेखा की सीध में हम देखेंगे कि y अक्ष कहाँ पे है। y अक्ष हमारा यहाँ 0 है, तो इस तरह से। अब हमें इस लाइन पे मान लीजिए ये बिंदु हमें देखना है, ये बिंदु है b। अब b के निर्देशांक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x का मान लिखना होता है, तो इसी से हम नीचे आएंगे और x अक्ष को देखेंगे कहाँ काटते हैं, 0 पर, तो x 0 हो जाएगा और y का मान ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या बिंदु होगा 0 7। ये बिंदु कहाँ लाई करता है, ये y अक्ष पर लाई करता है, ये x अक्ष पर। अब प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये बिंदु ढूंढना है कि ये बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे ये कहाँ पर एक्स अक्ष को विभाजित करता है, ये 2 पर एक्स अक्ष को विभाजित करता है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे किस पे आता है, 4। ये होता है पोजीशन चेक करना किसी भी बिंदु की। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो यहाँ आपको सभी को पता है 0 0 यानी कि मूल बिंदु है। अब प्यारे बच्चों, हम जिस बात पे पहुंचना चाहते हैं उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अगर मुझे एक्स अक्ष के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक्स अक्ष के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये बिंदु क्या है 3 0 और ये बिंदु क्या है 7 0। अगर मुझे इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या होगा, मैं ऐसे ही काउंट कर लूंगा 1 2 3 4, तो इनके 4 यूनिट इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 यूनिट इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ऐसे ही वाई अक्ष में यहाँ 9 है यानी कि 0 और 9, यहाँ 1 है यानी कि 0 और 1, इनके बीच की अगर मुझे दूरी ज्ञात करनी है तो क्या किया जाएगा, या तो मैं यहाँ से पॉइंट गिन लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट इनके बीच की दूरी आ जाती है। ये था प्यारे बच्चों इजी वे समझने के लिए। परंतु अगर मुझे इस बिंदु से मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तब क्या करूं, तब क्या करूंगा, यानी कि ये बिंदु होगा 3 3। अगर 3 3 से मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये तो है नहीं भी, हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, भाई 3 यूनिट आ जाएगी, यानी कि ऐसे ही काउंट कर सकते हैं नहीं। इसके लिए जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी आज हम उसी के ऊपर काम करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमने ये 3 3 पॉइंट लिया, 3 3 पॉइंट, यहां से ये दूरी कितनी है, ये है एक्स अक्ष की दूरी 1 2 3 यानी कि 3 यूनिट्स दूरी है ये। अब यहां से ये दूरी कितनी है
1 2 3, या यहां से लग जाओ 1 2 3, ये भी 3 यूनिट्स है। यानी कि ये बिंदु ए है तो ये 3,3 है। अब प्यारे बच्चों, जितनी दूरी यहां से ये है वही दूरी कितनी होगी, यहां भी होगी, क्योंकि ये एक समांतर रेखा है। और क्या होगी, और जो ये बना है ये हमारा चित्र, ये एक आयत या वर्ग का चित्र बना है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये बराबर होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है सभी, तो ये आयत बन गया। और जितनी दूरी है ये आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों, मुझे तो ये दूरी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए यहां से ये। अब ये मुझे अगर मैं देखूं तो ये एक त्रिभुज के आकार की डिस्टेंस बनती है, ये त्रिभुज बन जाता है हमारा सारा। अब इस त्रिभुज में हमें ये दूरी चाहिए। अब अगर हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखी है ये वाली, तो ये कौन सी त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, यहां पे 90 का, तो इसको कहेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास आधार होता है और ये होता है लंब, और इसका नाम होता है कर्ण। अब पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, पाइथागोरस, जिसने अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक फॉर्मूला दिया था कि जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब यदि हमें कर्ण निकालना हो तो वो क्या करता था कि लंब को किया 3 का स्क्वायर और आधार को किया 3 का स्क्वायर, क्योंकि लंब की जगह 3 यूनिट, आधार की जगह 3 यूनिट, या दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो कर्ण हमारा क्या मिलता था, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 को 9 में जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 को मैं 9 गुणा 2 लिख दूंगा, और 9 का वर्ग 3, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। परंतु यहां देखने वाली बात यह है कि और कोई तरीका भी है इसको निकालने का। देखिए, यहां के जो बिंदु हैं वो 0 0 है, और यहां के जो बिंदु हैं वो क्या है, 3 है। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो हम एक तरीका और लगा सकते हैं कि 3 में से 0 घटाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, वाई अक्ष वाले बिंदु से 3 में से 0 घटाएंगे तो वो भी, तब भी इतना ही बनता है। परंतु अभी ये हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हम दूसरा बिंदु नहीं लेंगे। और एक बिंदु ले लेता हूं ये वाला यहाँ पे, और एक बिंदु ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख लिया मैंने ए के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ पे ये 3,4, और इसके निर्देशांक क्या होंगे, बी के 7,8। अगर मुझे इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखें, सबसे पहले हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 7 है, तो 7 बन जाएगी, 7 यूनिट। और यहाँ से ये दूरी हमारे पास आ जाएगी 8 यूनिट, क्योंकि ये दूरियां गिनेंगे और उतनी। यहाँ से ये दूरी कितनी है हमारी, ये दूरी है 3 यूनिट, और ये दूरी कितनी है, ये है 4 यूनिट। अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो मेरे पास ये एक
समकोण त्रिभुज मिल जाएगी, समकोण त्रिभुज मिल जाएगी। अब बात आती है ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी। अब प्यारे बच्चों जितनी 4 है ये भी 4 यूनिट है, और टोटल ये कितनी थी, 8 यूनिट थी। 8 में से अगर 4 घटाते हैं, 8 - 4 कितना बचेगा, 4 यूनिट बचेगा। और ये दूरी हमारी कितनी थी, 7 थी। ये दूरी कितनी है, यहाँ से ये दूरी कितनी थी, 7 यूनिट थी। और ये दूरी कितनी मिली हमें, 3 यूनिट मिली। तो प्यारे बच्चों ये दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 7 - 3, 7 - 3 = 4। तो ये भी 4 यूनिट बचेगी। अब ये हमारे पास समकोण वो त्रिभुज है जिसके अंदर आधार 4 यूनिट है और लंबी 4 यूनिट है। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम बताएगी कितना होगा। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए आपके पास ये एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखे, ये थोड़ा टेढ़ा लग गया। यहाँ बिंदु हमारा आता है एक्स, वाई, हमें नहीं पता ये कितना है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, यानी कि जो वाई अक्ष से बिंदु की दूरी होती है वो एक्स यूनिट होती है पहले वाला, और जो एक्स अक्ष से दूरी होती है वो क्या होती है, वाई होती है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या होगी, एक्स होगी, और ये भी क्या होगी, वाई होगी, ये वाली। तो ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का हमें यूज करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, फिर ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण आधार क्या है इसमें, आधार हमारे पास x है, तो x का स्क्वायर होगा। लंब कितना है, y का स्क्वायर होगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x है उसमें से 0 को घटा देंगे तो x ही बचेगा, प्लस y है तो y में से 0 घटा देंगे। तो ये हमें आराम से मान दे देगा ये वाला। परंतु अब बात आती है यदि हमारे पास इस तरह से एक प्लेन दे रखा है, उसमें पहला बिंदु x1 को y1 है, दूसरा बिंदु क्या है x2 को y2 है। अब बताओ प्यारे बच्चों ये जो हमारी दूरी है ये वाली, ये कितनी है। यहाँ ये हमारी जो y अक्ष से दूरी होती है वो पहला बिंदु होता है ये, और x अक्ष से जो दूरी होती है वो दूसरा बिंदु होता है y1। इसी तरह मैं इसको यहाँ देता हूँ, तो ये x2 और ये y2। अब मैं इसको आराम से दानेदार लाइन से आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक रेखा बन जाती है, और अगर मैं इसको लूँ तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाती है, समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार और लंब की जरूरत है। अभी जैसे हमने पीछे किया था, ये पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x2, ये दूरी x1 है। तो ये दूरी कितनी बचेगी भाई, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो यही बचेगी x2 - x1। ये हो जाएगी x2 - x1। और ये कितनी होगी, ये पूरी दूरी हमारे पास y2 है, और ये दूरी क्या है, y1 है। तो हमें ये दूरी निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, y2 - y1। जैसे कि हमारा ये चित्र है। इस चित्र में प्यारे बच्चों देखिए यहाँ जो लिया है ये पहले, क्योंकि ये जो दूरी है हमारी, ये वाली दूरी, ये कितनी है, x1 है, और यहाँ से ये भी दूरी क्या होगी, x1 होगी। तो x1 होगी तो ये बिंदु x अक्ष पे है, तो x का तो मान होगा, y का 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास है ये दूरी है, ये कितनी है, x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x2 होगी। आराम से क्या होगी, x2। तो x2 को दिखाने के लिए क्या करेंगे,
हम x2 कोमा 0 लगा देंगे। अब बेटा ये यहाँ की दूरी क्या होगी, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, क्या बचेगी x2 माइनस x1, ये हमारे पास बचेगी। इसी तरह से यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो क्या है, y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये y1 है। तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये वाली, तो y2 माइनस y1, तो यही दूरी यहाँ y2 माइनस y1। अब ये हमारे पास मिल गई समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज मिली है तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आंसर निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास मिली, तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है इसमें आधार क्या है, आधार हमारा ये है, आधार x2 माइनस x1, लंब या ऊंचाई, लंब क्या है y2 माइनस y1। तो हमें क्या दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। इस दूरी का दूसरा नाम क्या है, a और b, a b लिखेंगे, यानी कि ये कर्ण है, किसका काम कर रहा है, कर्ण का। कर्ण क्या होता है, वर्गमूल, x आधार का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें देखिए अगर अब हमें क्या मिलता है कि कोई भी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला कोई दूरी है तो हम इसके पीछे यूनिट लगा देंगे या इकाई लगा देंगे। अगर हमें कोई दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, बड़े में से दूर x2 में से, बड़े में से नहीं, x2 में से x1 घटा के उसका वर्ग करेंगे, y2 में से y1 घटा के उसका वर्ग करेंगे और फिर उनका वर्गमूल कर देंगे। जो आंसर बनेगा उसका वर्गमूल निकालने का तरीका आपको आता होगा। जैसे हमारे पास 18 ही आ गया, मान लीजिए 18, क्या करोगे आप, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2, ये क्या आ गया 9 आ गया, फिर 3, फिर 3 3 1, फिर इसमें से जो जो जोड़े बनते हैं उनको बाहर लिख लेंगे, जो नहीं बनते उनकी गुणा करके अंदर ही रख लेंगे। तो ये इसका आंसर आ जाता है √18 का, अगर √18 का निकालना चाहूँ। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करने हैं।